दिल्ली ब्लास्ट पर एक और बड़ी खबर आ रही है। धमाके में 40 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ। कार में करीब 40 किलो विस्फोटक था, जो सूत्र बता रहे हैं धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया। दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था लाल किले के पास I-20 कार में जो धमाका हुआ था, जिसमें 13 लोगों की जान गई। अब जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, धमाके में 40 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ था उस कार में। एक और बड़ी खबर आ रही है, उमर की नई लैब पर बड़ा खुलासा हुआ। नूह के पास ये नई लैब बन रही थी, ये सूत्र बता रहे हैं। तावड़ू घाटी में बना रहा था ये लैब, दुर्गम इलाके में है तावड़ू घाटी, वहां पर ये लैब बना रहा था। वहां पर ये विस्फोटक और जितने भी केमिकल्स थे, अमोनियम नाइट्रेट और उसके अलावा भी एक केमिकल, चूंकि ये डॉक्टर था, जिसे पता था कि कैसे विस्फोटक तैयार करना है, कैसे IED तैयार करना है, इसके लिए वो ऐसी जगह के चयन में था जो कि उसको मेवात यानी कि नूह के आसपास के इलाके में उसे मिलती। दिल्ली ब्लास्ट के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में हर रोज नए और सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली को दहलाने की साजिश में अब जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। आतंक के एपिसेंटर बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी में बैठकर डॉक्टर उमर नबी इस ऑपरेशन को लीड ही नहीं बल्कि मानव बम की तलाश कर रहा था। डॉक्टर्स के आतंकी मॉड्यूल को पिछले 1 साल से ज्यादा वक्त से आत्मघाती हमलावर यानी फिदाइन की तलाश थी। पुलवामा का डॉक्टर उमर नबी इस मॉड्यूल की अगुवाई कर रहा था। इसका मकसद दिल्ली में बहुत बड़ा हमला करना था। इसी हमले के लिए आतंकी मॉड्यूल कश्मीर के काजी गुंड के रहने वाले जसीर उर्फ दानिश को फिदाइन बनाने के लिए ब्रेन वॉश किया गया, लेकिन दानिश ने यह कहकर फिदाइन बनने से मना कर दिया कि इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है। 1 साल से उमर को फिदाइन की तलाश थी। उमर कुलगाम की मस्जिद में गया था। कुलगाम में जसीर उर्फ दानिश मिला। दानिश से फिदाइन बनने के लिए कहा गया। डॉक्टर मॉड्यूल ने दानिश का ब्रेन वॉश किया। हालांकि दानिश ने इस्लाम का हवाला देकर मना कर दिया, कहा कि इस्लाम में आत्महत्या हराम है। दानिश कश्मीर के काजी गुंड का रहने वाला है, जिसे उमर फिदाइन बनाना चाहता था। आतंकी डॉक्टर आदिल राठर, आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर से पूछताछ के बाद दानिश को भी पूछताछ के लिए अल फलाह ले आया गया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आतंकी डॉक्टर उमर ने दानिश का कई महीनों तक ब्रेन वॉश किया, लेकिन दानिश ने अपनी खराब सेहत और इस्लाम में सुसाइड करना हराम इस बात का जिक्र करके इससे पीछा छुड़ाया। दरअसल बाबरी का बदला लेना चाहता था डॉक्टर मॉड्यूल। 6 दिसंबर के आसपास फिदाइन हमले की योजना थी। यूपी, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में नेटवर्क था और डॉक्टर मॉड्यूल को उमर ही हैंडल कर रहा था। जो काम दानिश से आतंकी उमर करवाना चाहता था, उसे जल्दबाजी में खुद ही करना पड़ा, क्योंकि आतंकी उमर के कुछ सहयोगियों को 9 नवंबर को फरीदाबाद से विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया गया था। लिहाजा लाल किले पर उमर ने कार में धमाका कर दिया, खुद भी मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ इस खबर पर अनुराग मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, जिस लैब की बात हो रही है, इस लैब में क्या ये अकेला था जो कि यहां पर बम बना रहा था, विस्फोटक तैयार कर रहा था? जी देखिए, इस समय हम लोग खड़े हैं उमर के उसी मकान पर और ये तावड़ू घाटी से लगभग 16 से 17 किलोमीटर दूर है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये देखिए मकान है, यहाँ पर सुरक्षा बेहद चाक चौबंद है और जो कमरा है अंदर, इसमें 4 कमरे हैं इस मकान के अंदर, उसमें जो कमरा है उसमें एक कंटेनर अभी भी रखा हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 12 टीमें NIA सहित 12 टीमें अब तक आ चुकी हैं और इस समय महाराष्ट्र ATS और गुजरात ATS की टीम इसी समय नूह में हम जहां खड़े हैं वहां से कुछ दूर पर मौजूद है और एक बैठक कर रही है। तो एक जो बैग है वो अभी भी है और कुछ सामान यहां पे सील किए गए और NIA के द्वारा और जांच एजेंसी के द्वारा लिए गए थे। उसके अलावा एक जो डॉक्टर मुजम्मिल की बात हो रही थी, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं बेहद चौंकाने वाली बात की वो भी
तावड़ू आया था। और इस मकान में ये जो मस्जिद है, मैं कैमरा जर्नलिस्ट रंजन से कहूंगा कि ये दिखाएं, ये मस्जिद है हमारे सामने, ये लेफ्ट में, यहां पर आकर वो यहां पर मुलाकात हुई थी। हालांकि यहां इसी मकान में जो शाजिया और तानिया हैं, इन्होंने इस चीज की तस्दीक की है कि यहां से रात में, जो अभी आप बात कर रहे थे प्रत्युष, कि रात में चैट होता था डॉक्टर शाहीन के द्वारा, तो उन्होंने भी ये बात कही है कि रात में 1-1 बजे तक उमर को इस मकान के छत पर बैठकर चैट करते हुए देखा था। इसके अलावा जो पुलिस के, यानी कि क्या वो अकेला ही यहां पर इस कमरे के अंदर रहता था या फिर उससे कोई मिलने भी आता था? जी बिल्कुल, आपने बहुत रेलेवेंट सवाल किया है। डॉक्टर मुजम्मिल, ऐसा बताया जा रहा है, इस बात को अभी पुख्ता करना बाकी है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं वो कंफर्म कर रहे हैं कि 4 लोग उससे इसी जगह पर मिलने आए थे। और यही नहीं, कई चश्मदीद जो यहाँ पे सलीम रहते हैं, उन्होंने भी बताया, और हमारे पुलिस के सूत्र हैं वो भी बता रहे हैं कि इस मकान से निकलकर, और ये जो गाड़ी खड़ी है यहाँ, इसी के पास अपनी गाड़ी आई।